दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट बाय रुद्र प्रताप सर। आज हम पढ़ेंगे फार्मल फैलेसी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फार्मल फैलेसी क्या होती है? जब जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट में 3 स्टेप होते हैं जिसको हम P1 P2 और आपके कंक्लूजन होता है। P1 क्या होता है? मेजर प्रीमाइज होता है। P2 क्या होता है? माइनर प्रीमाइज होता है। और कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है माइनर प्रीमाइज होता है और जो आपका प्रेडिकेट होता है वो मेजर प्रीमाइज होता है। ठीक है। तो जब स्ट्रक्चर में जब प्रॉब्लम होती है तो वो होता है क्या है? फार्मल फैलेसी। फार्मल फैलेसी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैलेसी ऑफ 4 टर्म। तो फैलेसी ऑफ 4 टर्म क्या होता है कि जब 3 टर्म जो होनी चाहिए उसके अलावा भी कोई और होता है। माइनर टर्म, मिडिल टर्म और मेजर टर्म के अलावा कोई और होता है। अब माइनर टर्म, मिडिल टर्म, मेजर टर्म को हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं। माइनर टर्म को हम कहते हैं पक्ष और मिडिल टर्म को हम कहते हैं लिंग और मेजर टर्म को हम कहते हैं साध्य। ठीक है। चलिए हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। इसमें क्या होता है कि जो मिडिल टर्म होता है कम से कम एक प्रीमाइसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, चाहे वो P1 में डिस्ट्रीब्यूटेड हो या P2 में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है। अच्छा, अब चलिए हम तीसरा टाइप पढ़ते हैं, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर टर्म। इसमें होता है कि जो कंक्लूजन में जो माइनर टर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है तो माइनर प्रीमाइज में भी माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है। यदि जो कंक्लूजन में जो माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो जो माइनर प्रीमाइज है उसमें भी माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है। इसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर टर्म। ठीक। इसी प्रकार होता है फैलेसी ऑफ मेजर टर्म। इसमें यह होगा कि जो कंक्लूजन में जो मेजर टर्म अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो मेजर प्रीमाइजेज में भी मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइज। इसमें क्या होता है कि दो प्रीमाइज P1 और P2 निगेटिव हैं तो कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। यदि और निकाला गया है तो उसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइज। जैसे मान लीजिए P1 P2 जैसे नो मेन आर गर्ल, ये निगेटिव है, और सम बॉय आर नॉट गर्ल, ये भी निगेटिव है। यदि कंक्लूजन सम बॉय आर गर्ल निकाला गया है तो इसका मतलब इस जो आर्गुमेंट का जो स्ट्रक्चर है इसमें फैलेसी है। और ये फैलेसी क्या होती है? इसी को हम कहते हैं फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइज। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। इसमें यह होता है कि यदि जो दोनों प्रीमाइज हैं यदि यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, या ये भी हो सकता है कि जो P1 आपका अफर्मेटिव यूनिवर्सल हो या P2 भी यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। ये भी हो सकता है कि जो P1 है यूनिवर्सल नेगेटिव हो या P2 यूनिवर्सल नेगेटिव है, दोनों हो सकते हैं। तो यदि दोनों जो आपके जो प्रीमाइजेज हैं यदि यूनिवर्सल अफर्मेटिव या नेगेटिव हैं तो इनसे कोई भी पार्टिकुलर जो आपका अफर्मेटिव या नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। यदि वो निकाला गया है तो उसी को हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।